नमस्कार, न्यूज स्ट्रेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां सियासत में बयानों से विवादों में रहने वाली भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर से अपने बयानों के कारण ही विवादों में हैं। इमरजेंसी की बरसी पर सीहोर में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बार फिर से मुंबई हमले में शहीद हेमंत करकरे की देशभक्ति पर सवाल उठाए। सवाल यह है कि साध्वी प्रज्ञा सुर्खियों में रहने के लिए बार बार क्या इस तरह के बयान देती हैं, और सवाल यह भी है कि जिन पर विकास की जिम्मेदारी है वो विवाद आखिरकार क्यों खड़ा करते हैं, और सवाल यह भी है कि क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी उन पर कोई बड़ी कार्रवाई करेगी। इन तमाम सवालों पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले यह पूरा सियासी घटनाक्रम किस तरह का अभी तक रहा है वो जरा आप देखिए। गाहे बगाहे बयान देकर विवादों में रहने वाली साध्वी प्रज्ञा फिर अपने बयानों के चलते विवादों में आ गई हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर से मौका था इमरजेंसी की बरसी का। मंच पर वक्ता के तौर पर कमान संभाली तो इमरजेंसी और कांग्रेस पर निशाना साधते साधते ऐसा बोल गईं कि फिर उनके बयानों से विवाद पैदा हो गया। उन्होंने हेमंत करकरे को देशभक्त मानने से इनकार कर दिया, तो वहीं मालेगांव ब्लास्ट मामले में अपनी गिरफ्तारी को दूसरी इमरजेंसी बता दिया। एक इमरजेंसी लगी थी 1975 में और एक इमरजेंसी जैसी अवस्था बनी थी 2008 में, जिस दिन मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अंदर किया गया। मैंने स्वयं उस चीज को झेला भी है, देखा भी है और सुना भी है, और हमारे लोग, मेरे आचार्य जिन्होंने मुझे पढ़ाया कक्षा 8वीं में, उनकी उस हेमंत करकरे ने, जिसको लोग देशभक्त कहते हैं, वहाँ के लोग ठगते नहीं है, पर वास्तव में जो देशभक्त हैं वो उसको देशभक्त नहीं कहते हैं। उन्होंने हमें कक्षा 8वीं पढ़ाने वाले आचार्य और शिक्षक को उनकी उंगलियां तोड़ी। इससे पहले भी विवादित बयान वो दे चुकी हैं। योग दिवस के मौके पर मीडिया को संबोधित कर रही थीं। जब उनसे कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा के आरोप पर सवाल किया गया तो उन्होंने सज्जन सिंह वर्मा का नाम लिए बिना अनपढ़ और गंवार कह दिया। गौ माता का गौमूत्र अर्क लेने से मैंने कहा है, कह रही हूँ, आज भी कह रही हूँ। उन अनपढ़ और गंवार लोगों को भी मैं समझाना चाहती हूँ जो यहाँ विधायक के रूप में उपस्थित हैं। भोपाल की जनता ने उन्हें कल्याण के लिए बनाया है, ना कि उनको भ्रमित करने के लिए। यही नहीं, गौमूत्र के उनके बयान पर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा के सरनेम के लिए ऐसा कह दिया जिसे नहीं कहना चाहिए। इन सब में मैं जीती हूँ। धर्मशास्त्र, धर्म धरा, धन धरोहर, धर्म ध्वज और धर्म गुरु को मैं मानती हूँ, उसके लिए जीती हूँ। आपको अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर आपने इस प्रकार से हमारे मानदंडों का अपमान किया तो आपको निश्चित रूप से घोषणा करना चाहिए कि आप हिंदू नहीं हो। शर्मा के आगे कुछ और लगा लीजिए, चल जाएगा। सियासत में विवादित या बिगड़े बोल बोलने वाली एकमात्र साध्वी प्रज्ञा ही नहीं है। इनमें कांग्रेस नेताओं की भी लंबी फहरिस्त है, जो गाहे बगाहे सियासी बयानबाजी देते समय शब्दों की सीमा और मर्यादाओं को पार कर जाते हैं। लेकिन सवाल ये, क्या जनता के नुमाइंदों को जनता की सुध लेनी चाहिए? वो जनता की सुध लेने की जगह बयानबाजी से प्रचार में क्यों बने रहते हैं? टीम न्यूज स्टेट। तो साध्वी प्रज्ञा का ना तो बयान पहली बार आया है, ना वो विवादों में पहली बार आई हैं, लेकिन अब तक जो देखने को मिला है वो ये है कि कार्रवाई उन पर नहीं हुई है। क्या अब कार्रवाई करेगी बीजेपी? अब क्या स्टैंड लेती है, जानने की कोशिश करते हैं। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रकाश मीरचंदानी जी हैं, भाजपा के स्पोक्स पर्सन हैं। सर, आपका भी स्वागत है। और इसके अलावा आनंद तरन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश जी, नमस्कार, मैं आनंद तारण। ठीक है सर, माफ कीजिएगा, आनंद तारण जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है। प्रकाश जी, कुछ है कहने के लिए सर इस बार? क्या ये अभी भी निजी राय है? अगर निजी राय है तो फिर उनको निजी कर दीजिए, पार्टी में क्यों रखा हुआ है अभी भी? नहीं, लोकेंद्र जी, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी ने क्या कुछ गलत कहा है? कुछ भी नहीं गलत कहा है। हेमंत करकरे को देशभक्त मानती है भारतीय जनता पार्टी? उन्होंने अपनी आप बीती बताई है, नहीं मानती है। क्यों सर? जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को हिंदू आतंकवाद का
सील चस्पा करने के लिए और एक महिला के ऊपर कहां से हुआ ये? प्रताड़ना कौन करे, सी कोर्ट में सिद्ध हुआ तो ये? उसको किस व्यक्ति ने सर्टिफिकेट दिया है? तो ये कौन सी कोर्ट में सिद्ध हुआ? वही तो पूछ रहा हूं मैं भी आपसे ही पूछ रहा हूं। लोकेंद्र जी, आप मेरा प्रश्न आप अपने आप से पूछ रही है कि किसने कहा था हेमंत करकरे को कि आप उसको इंटरोगेट करने के लिए टारगेट करें किसी महिला को, या उनको प्रताड़ित करें, या उनको मारे या पीटे, अमानवीय कृत्य करें। तो साध्वी प्रज्ञा पर जो आरोप है वो उनसे बरी हो चुकी है, वो बरी हो चुकी है, वो आतंकवादी, वो बरी हो चुकी है। सुनिए ना, अरे भैया सजा मिल गई क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, सजा मिल गई? कोर्ट में है ना मामला, कोर्ट में है मामला, तो उस पर टिप्पणी कैसे कर सकता है? इंट्रोगेशन का अगर कोर्ट में मामला है तो कोई टिप्पणी हो ही नहीं सकती। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी का तो कोर्ट, भाई किसने कहा? वो तो अपने ऊपर जो उनके ऊपर अमानवीय कृत्य हुए, जो आज ह्यूमन राइट्स होता है किसी आतंकवादी के लिए, जो घोषित आतंकवादी होता है, पाकिस्तान से आया होता है, उसके लिए भी हम मानवीय पहलुओं का हवाला देते हैं। ये तो हमारे समाज की साध्वी हैं, हमारे सनातन धर्म का स्तंभ हैं। प्रकाश जी, ऊपर किसी व्यक्ति ने, प्रकाश जी, ये कैसी साध्वी है सर? प्रकाश जी, जिनको आप लोग इतना मानते हैं, उन्होंने, अगर आप भी ठीक है प्रकाश जी, तय मत करिए प्रकाश जी, प्लीज अपने शब्दों को ठीक करिए। एक मिनट रुकिए सर, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए पहले। सनातन धर्म के नहीं, जिस व्यक्ति के साथ संत जुड़ा हुआ है, उसके लिए आप अपने शब्दों का सुनिए तो सर, एक मिनट सुन तो लीजिए, बात पूरी करने दीजिए। मेरा सवाल ये था कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से प्रधानमंत्री नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं इस चीज के लिए माफ नहीं करूंगा, नाथुराम गोडसे को लेकर जो उन्होंने बयान दिया, वही बात वो हेमंत करकरे के लिए गए। ऐसी कौन सी मजबूरी है सर भारतीय जनता पार्टी की कि वो कुछ भी बोले लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होगी? अरे मेरे भाई, ये हमारा परिवार का मामला है ना, हम अपने, आप कौन होते हैं कार्रवाई करवाना? नाथुराम गोडसे देशभक्त है, वो भी बोलना अपने, नाथुराम गोडसे देशभक्त है, बोल दीजिए सर। देखिए, ये गांधी जी के विचारों से देश नहीं चलता है, भारतीय जनता पार्टी उससे नहीं चलती है, अभी गोडसे के विचारों से चलती है। पे बात कर रहे हैं ना, मैं सारे बयान लेकर आया हूं, मैं आज साध्वी प्रज्ञा के सारे बयान लेकर आया हूं, मैं सारे बयान लेकर आया हूं सर, मैं सारे बयान लेकर आया हूं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, हेमंत करकरे के मामले में साध्वी जी ने अपनी बात स्पष्ट करी, नाथुराम गोडसे जी के मामले में उन्होंने अपनी बात स्पष्ट करी। अब आप ये कैसे तय कर रहे हैं? नहीं, मैं तो इसलिए तय कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था, प्रधानमंत्री के ये शब्द थे कि मैं माफ नहीं कर सकता। भाई प्रधानमंत्री ने दूसरे संज्ञा, प्रधानमंत्री जी ने किस विषय में कहा था, किस बात को संज्ञान में लेकर कहा था, वो माननीय प्रधानमंत्री जी वो बता सकते हैं। मैं उनके विषय में, मैं उनका माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय का तो कोई यहाँ वो बात नहीं कर सकता कि उन्होंने हेमंत करकरे के विषय में आप बात कर सकते हैं, उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, जो आप करना ठीक। सत्य प्रकाश शर्मा जी, ये जो जस्टिफिकेशन चल रहा है सर, ये तो रीति नीति के बिल्कुल इतर है। 1 मिनट हो गई सर आपकी बात, प्रकाश जी 1 मिनट रुकिए, बात अपना पक्ष रख रहा हूँ। हाँ, रख दिया आपने, ठीक है, जहां रखना चाहिए वहां मैं नहीं बोल सकता और बाकी चीजें आप डिफेंड कर लीजिए, ठीक। अब 1 मिनट रुकिएगा, सत्य प्रकाश जी। लोकेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। देखिए, इस विषय को समझने से पहले आपको 28 नवंबर 2008 से 29 नवंबर 2008 तक की जो 12 बम ब्लास्ट थे, जिसमें मुंबई शहर के 174 लोगों की मौत हुई थी, पहले आपको उसको याद करना होगा। उसमें बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स ने साथ में अपनी जान देकर देश के लिए, देश को बचाने में शहीद हुए थे। उसी एवज में 2009 में भारत की सरकार ने एक बहुत दुश्मन के अटैक में जब कोई बहादुरी से लड़ता है तो उसको अशोक चक्र से मरणोपरांत नवाजा जाता है, या पहले ही नवाजा जिंदा में। हेमंत करकरे को भारत की सरकार ने, किसी दूसरे देश की सरकार ने नहीं, भारत की सरकार ने नवाजा था। तो इसके बाद सारा सरकार जब उनको नवाज रही है तो निश्चित रूप से वो देशभक्त थे। साध्वी जी के साथ वो हुआ है, वो घटनाक्रम का व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन हमको इस चीज का भी ख्याल रखना है कि हम किसके लिए क्या बोल रहे हैं, भारत सरकार ने उसको क्या बोला है। देखिए, आपने सही कहा कि साध्वी जी ना केवल अभी 2019 के लोकसभा इलेक्शन के पीरियड में भी ANI, आपकी कितनी बड़ी एजेंसी है न्यूज की, उसने एक वीडियो वायरल किया था, उसमें उन्होंने
उसमें भी उन्होंने कहा था इस चीज को, आपको ध्यान होगा, बिल्कुल कहा था। करकरे के बारे में तब भी उन्होंने कहा था। तब उन्होंने क्या किया था, बाद में उन्होंने उस बात को ज्यादा माहौल बिगड़ा तो उन्होंने माफी मांग ली थी। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, एक बात और है, आपने कहा गांधी जी का मामला, मैं भाजपा की एक बात की बहुत तारीफ करता हूँ। भाजपा एक देश के अंदर ऐसी पार्टी है जो देशभक्तों, जो देश को शहीद हुए लोगों का बहुत सम्मान करती है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 मई 2019 को अपने बयान में कहा था, जब 16 मई 2019 को ड्यूरिंग द इलेक्शन लोकसभा प्रज्ञा सिंह ने एक बयान दिया था कि गॉड्स देशभक्त हैं। तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया, गांधी जी का गोडसे के दो बयान बहुत खराब है, तो समाज के लिए बहुत गलत है। ये बात है, ये अलग बात है कि उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन मैं उन्हें मन से कभी नहीं माफा। इस देश के प्रधानमंत्री हैं और मैं उनकी बात को वाकई, अब बात ये आती है कि साध्वी जी के साथ जो इंसिडेंट ड्यूरिंग दी इंट्रोगेशन हुआ, वो आप कह सकते हैं, उस चीज को अपन दर्द को बयां कर सकते हैं, लेकिन देशभक्त ने, किसी व्यक्ति ने इस देश को बचाने की अगर अपनी जान दी तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, बिल्कुल भी नहीं रखता हूँ। अब रही सही बात कि साध्वी जी के बयान को हमेशा भाजपा ने नकारा है, भाजपा ने कभी उनके बयान के साथ संगतता नहीं दिखाई है और मुझे लगता है कि आगामी दिनों में भाजपा इस बयान से भी किनारा करेगी, क्योंकि भाजपा, मैंने कहा, बार बार कह रहा हूँ, भाजपा नेशनलिज्म, पैट्रियट, इन चीजों का बड़ा सम्मान करने वाली पार्टी मानी जाती, इसीलिए 2 सीट से 4 बार की गवर्नमेंट, 2 अटल बिहारी वाजपेयी की और एक मेजॉरिटी में 2 बार नहीं सर, अब लग रहा है कि चीजें बदल गई हैं। अब तो डिफेंड करी जा रही है प्रकाश जी की तरफ से। वो तो खुद कह रहे हैं मैं नहीं मानता हेमंत करकरे को देशभक्त। साध्वी तो मानती नहीं है, वो भी नहीं मानती। अब तो डिफेंड कर रहे हैं वो खुलकर यहाँ पर। सत्य प्रकाश जी। जी बताएं। हाँ। अब तो डिफेंड किया जा रहा है खुलेआम। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं इस देश में भाजपा के द्वारा जो बयान आता है, प्रधानमंत्री जी जिससे बड़ा कोई आज की डेट में, उनसे बड़ा कोई लीडर नहीं, मैं आपको बताऊं। और तो मैं उनके बयान को कोट कर रहा हूं, उनका विचार देशभक्तों के मामले में कैसा है ये आपको मैंने बता दिया है। और भाजपा की आइडियोलॉजी भी ऐसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है भाजपा की आइडियोलॉजी। भाजपा ने जब उन्होंने, मैडम ने कहा है, तब तक उन्होंने हमेशा इनके बयान से किनारा किया है। इसलिए मैं नहीं मानता कि ये भाजपा का अपना स्टैंड है या भाजपा की अपनी आइडियोलॉजी। मैंने इसीलिए सवाल पूछा था कि अगर निजी है तो उसको निजी कर देना चाहिए। फिर आनंद जी, अब तो ना तो निजी किया जा रहा है, डिफेंड भी किया जा रहा है। एक व्यक्ति जिसको भारत सरकार ने सम्मानित किया हो, जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो अगर इस तरह की बयान होंगे एक सांसद की तरफ से और उसको बाद में डिफेंड किया जाएगा, तो किस दिशा में हम जा रहे हैं? देखिए लोकेश जी, बात चाहता हूँ, सबसे पहले तो ये साध्वी जी है, पार्टी के प्रवक्ता, वो धार्मिक, उनको काफी लड़नी चाहिए, चुनाव उन्हें जनसेवा का काम करने की, ना वो साध्वी का काम पूरी तरह से कर रही है, ना जनसेवा का काम कर रही है। वो आगे बढ़ाए खबरों में आने के लिए अनर्गल वक्तव्य देती है और खबरों में बनी रहना चाहती है, लेकिन जनहित में कोई काम नहीं है। जब से सांसद बनी है, भोपाल में कहीं कोई, इतनी आपदा आ गई भोपाल में, कोरोना का इतना प्रकोप हुआ, लेकिन कहीं सांसद नहीं दिखी। एक बार एक टेबल पे जरूर दिखी बेलागढ़ में, वो कुछ सामान बांटते हुए, जो हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता सामग्री बांटते हैं, वो सामग्री बांटती हुई साध्वी जी दिखी। लेकिन मैं एक सवाल करता हूँ, हेमंत करकरे को अशोक चक्र भारत सरकार ने दिया है, क्या साध्वी जी भारत सरकार से बड़ी हो गई हैं? भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में बहुत स्पष्ट करने चाहिए कि एक राष्ट्रभक्त जिसने राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए, जिसने राष्ट्र में शांति के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, उस राष्ट्रभक्त के ऊपर इस तरह के आरोप, और वो भी कब, जब वो इस दुनिया में नहीं है। और इसके पहले वो माफी मांग चुकी है उस बारे में, फिर इसके बाद उन्होंने अनर्गल वक्तव्य दिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उस बात का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी उस बात का समर्थन कर रही है। मैं इस बात को बहुत गंभीरता के साथ बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उनके वक्तव्य का समर्थन कर रही है। कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उस बात को बोल रहे हैं और वो बोल रहे हैं। दूसरा, ये मालेगांव में
जो विस्फोट हुआ है उसकी जांच चल रही है, उसमें वो अपराधी हैं, उसकी जांच चल रही है। जब कोर्ट का निर्णय आएगा तब सब कुछ आएगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं तो दो बातें हैं उसमें, या तो उन्हें साध्वी का चोला छोड़ देना चाहिए या फिर सांसद का पद का निर्वहन करनी चाहिए। दो में से एक काम करें। अगर वो सांसद है तो सांसद धर्म का निर्वहन करें, अगर वो साध्वी है तो साध्वी धर्म का निर्वहन करें। ये इस तरह से दो मुखी बातें नहीं चलेगी। माफी भी मांगती फिर आरोप लगाती। महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता के हत्यारे को कहीं उसका पूजा करती और किस तरह की बातें सामने लेके आने, और भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में क्लियर करने चाहिए। नहीं प्रकाश जी फिर तो एक चीज होनी चाहिए यहाँ पे। दिए जा रहे हैं। ठीक प्रकाश जी, फिर तो आपको साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को और भी जो इस विचारधारा को समर्थन करते हैं वो चिट्ठी लिखें केंद्र सरकार को कि जो अशोक चक्र दिया गया सर वो गलती से दे दिया था। अब हमारी सांसद महोदय ने सच्चाई बताई है, वो देशभक्त नहीं थे, जो उन्होंने शहीदी दी उसको उतनी वैल्यू नहीं देनी चाहिए, जरूरत नहीं है उसकी। अगर देखिए लोकेंद्र जी पुलिस प्रशासन के वो अधिकारी थे, हेमंत करकरे। एक मिनट सर, आनंद जी आ रहा हूं। का निर्वहन करते हुए वो आतंकवादियों के साथ लड़ाई में शहीद हो गए। ठीक है, एक तो ये हो गया पहलू जिसके लिए आप लोग उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। दूसरा पहलू यह है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को हिंदू आतंकवाद साबित करने के लिए प्रताड़ित किया गया कि वो कहें। ये दो बातें हैं। आप उन सारी चीजों को अगर ये प्रकाश जी आप तब बात कह सकते हैं ना प्रकाश जी, करना चाहते हैं प्रकाश जी आपका स्वतंत्र मत हो सकता है। प्रकाश जी ये बात तब सही लगती है ना सर, अगर कोई आरोपों से मुक्त हो जाए पूरी तरह से। ये जो कांग्रेस के जो भूतिया लोग हैं। एक मिनट थोड़ा भाषा सही रखिए प्रकाश जी, एक मिनट। हाँ आप प्रधानमंत्री से बढ़े हैं क्या? नहीं करेगा, ये न्यायालय में मामला है, न्यायालय को तय करेगा। इन्होंने भी आनंद तारण ने क्या कहा? आप देश के प्रधानमंत्री कि वो अपराधी है, वो आरोपी है केवल। हाँ। और दिग्विजय सिंह ने अभी क्या कहा? यही भारत। अरे भाई अभी प्रज्ञा ठाकुर की बात हो रही है, धारा हटाई, अभी प्रज्ञा ठाकुर की बात हो रही है। दिग्विजय सिंह को अरे अभी प्रज्ञा ठाकुर की बात हो रही है, चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला है उस बारे में सरकार थी जिन्होंने उन्हें अशोक चक्र दिया। चर्चा हो रही है उस बारे में बात कीजिए। अभी प्रधानमंत्री ने प्रज्ञा ठाकुर के बारे में क्या बोला उस बारे में बात कीजिए। इसको आप किस तरीके से प्रज्ञा ठाकुर जी के बारे में बात कीजिए, इधर मत जाइए आप। एक मिनट आनंद जी, एक मिनट रुकिए। प्रकाश जी देखिए, जिस प्रकाश जी एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, पीछे चलते हैं। आनंद जी एक मिनट रुकिए सर, रुकिए। ठाकुर जी की बात प्रकाश जी लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और जनता जिसको अपना अभिमत देती है वही सर्वमान्य नेता होता है और वही सब व्यक्ति जो है सही होता है। जनता के दरबार में। एक मिनट रुकिए आनंद जी की मैं चाहूंगा ऑडियो कम की जाए। एक मिनट मुझे प्रकाश जी से बात करनी है। प्रकाश जी एक बात बताइए, आप खुद मान रहे हैं कि अभी आरोप हैं उन पर, अभी बरी नहीं हुई है पूरी तरीके से, ये बात मान रहे हैं आप? हाँ मान रहे हैं। इसका मतलब तरीके से का तो इसका मतलब ये है कि साध्वी को अभी कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है उस मामले पर कि उनके साथ क्या हुआ, कौन सही है कौन गलत है। वो जनता की अदालत में थोड़ी उन्हें बताना है, वो कोर्ट में बता दिया होगा उन्होंने। सुन तो लीजिए। हाँ। नहीं सुन लीजिए ना। आज मीसा बंदियों के कार्यक्रम में वो थी और मीसा बंदियों को भी आज की तारीख में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में मध्य प्रदेश शासन में पेंशन देके उनको सम्मानित किया जाता है। उस कार्यक्रम में वो थी। वहां तमाम चीजों का जो मीसा बंदियों के साथ जो इमरजेंसी के समय में मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल दूसरा है। अनुभव सुना रहे थे। एक मिनट प्रकाश जी, अभी आरोपी है नहीं है साध्वी प्रज्ञा, मेरा सवाल ये है। आपका सवाल भी आ जाएगा। आरोपी है अभी, आरोपी हैं, आरोपी हैं या नहीं, हाँ या ना? भैया सुन तो लो सर, हाँ या ना? कौन सी सरकार ने आरोपी, हाँ या ना? किस सरकार ने आरोपी बनाया था? तो 7 साल से आपकी सरकार भी चल रही है, मामला कोर्ट में, अब सरकार का कोई लेना देना नहीं है सर इसमें। आप ये मानते हैं कि कोर्ट को इन्फ्लुएंस करती है सरकार, ये कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस की आरोपी भारतीय जनता पार्टी अरे भैया, सरकार के टाइम में बनी थी वो सब पहले। पुलिस प्रशासन में कांग्रेस की सरकार ने एफआईआर दर्ज करा के उन्हें न्यायालय में पंजीबद्ध कर दिया। ठीक, मामले की जांच हो रही है, चल रहा है, ट्रायल चल रहा है।
आज अगर ट्रायल चल रहा है तो कोई अपराधी तो साबित नहीं हो गया व्यक्ति। अगर अपराधी होता तो वो बाहर आती नहीं क्या? अगर इस दौरान आज हमारे यहाँ जो कानून व्यवस्था में जमानत की जो व्यवस्था है वो इसीलिए है। आज अगर तो प्रकाश जी ऐसे तो बहुत सारे लोगों से इन्वेस्टिगेशन होती है, अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस सब इन्वेस्टिगेशन भी ना करे अपनी। प्रकाश जी पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी ना करे, सारे इन्वेस्टिगेशन कांग्रेस ने करा के देखी। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो देशद्रोही हो गया। किसी को पटका जाएगा, किसी अगर कोई पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करे तो देशद्रोही हो गया वो। जी सुन तो लीजिए। हाँ। अरे कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में आप क्यों क्वेश्चन? सर ना 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 ये आरोप नहीं रहा हूँ कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ये आसान रास्ता सर, ये कह के निकल लीजिए, ये आसान रास्ता है। ये तो प्रॉब्लम है। ये आसान रास्ता मत चुनिए सर। मैंने सीधा सवाल पूछा कि इन्वेस्टिगेशन करना क्या किसी, अगर कोई पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करता है जवाब मुझे देना कि आप तय तो करोगे। आप दीजिए ना सर, भटकाइए मत चीजों को। आपसे पूछ रहा हूँ, इसका जवाब मैं दूंगा ना। हाँ दीजिए। तो आप चुपिए ना, रुकिए तो सही। रुक गया सर मैं। हिसाब तो थोड़ी बोलूंगा मैं। हाँ बोलिए, इन्वेस्टिगेशन करना क्या देशद्रोही होता है? कि आप अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अरे ओहो सुन ही नहीं रहे यार, आप चुप करिए, 1 मिनट के सुनिए, 1 मिनट सुन लीजिए पहले। आप अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो किसी अपराधी का या किसी आरोपी की रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे क्या? मार मार के, वो भी महिला की। हाँ। और इतना प्रताड़ित करेंगे कि उसके हाथ पैरों की हड्डियां टूट जाएंगी, ये उसकी बहन मरो तोड़ देंगे आप। तो ये सिद्ध कहाँ हुआ सर? ये सिद्ध कहाँ हुआ? चाहते हैं आप? हाल दिखा रहे हैं किसी आप भी क्या? कसाब हमारे भाई आंखों से हाल बता रहे हो क्या? कसाब को हमारे देश ने फांसी दी। ये कहाँ सिद्ध हुआ? कसाब को हमारे देश ने फांसी दी। कसाब की रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई क्या? ये सिद्ध कहाँ हुआ? मैं तो वही पूछ रहा हूँ आपसे। बिरयानी खिलाई थी। और आज हमारे देश का कोई सम्मानीय व्यक्ति है, आप उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे मार मार के? तो ये सिद्ध कहाँ हुआ? यही तो सवाल है। से मारेंगे आप उसको खूना खून कर देंगे आप। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात जाने कहां दे रहे हैं? तो मैं आपसे काउंटर कर रहा हूँ ना सर, सिद्ध कहाँ हुआ? ये बात कोर्ट में सिद्ध हो गई क्या? आपने तो केवल आपने तो घोड़े जैसा एक अपने वो लगा लिया। ये सिद्ध हो गई सर। लगातार बोले जा रहे हैं। बार बार बोलो और इतनी बोलो तो सत्य साबित करो। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। सत्य प्रकाश जी, कांग्रेसियों जैसी आप बात कर रहे हैं, सत्य प्रकाश जी आप पूरी डिबेट सुन रहे हैं लगातार। आप एंकर ये होकर जा रहे हैं, 1 मिनट सर, ठीक है आप बोलते रहिए। आपको मेरे को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है आपसे, ठीक तरीके से बात करेंगे तो ठीक, कैसे मेरे को होगा? सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सत्य प्रकाश जी पूरी डिबेट आपने सुनी। ये किस तरह के तर्क दिख रहे हैं आपको? गोविंद जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, क्या होता किस तरीके का तर्क? मैं अपने देश केस चल रहे हैं के प्रति और उनके ऊपर मेडिकल रिपोर्ट आगाध प्रेम और आगाध श्रद्धा रखता हूं। व्यक्ति को स्वस्थ अंदर इस देश के 1 मिनट प्रकाश जी, आपकी ऑडियो डाउन है सर, 1 मिनट रीढ़ की रुकिए। हड्डी कैसे टूटी, उसका खूना खून कैसे? प्रकाश जी की ऑडियो 1 हेलो। मिनट के लिए डाउन, ठीक। हाँ बोलिए सत्य प्रकाश जी, आप बोलिए। देखिए, मैं व्यक्तिगत राय बता रहा हूँ। मैं क्या देश के हर नागरिक को अपने देश के लिए अगाध प्रेम अगाध श्रद्धा रखना चाहिए, और देश के लिए जो मर मिटे हैं, चाहे वो किसी भी घटनाक्रम में दुश्मन के साथ, लश्कर ए तैयबा का इतना बड़ा अटैक था, शायद देश में जितने भी बड़े अटैक हुए उनमें से वो एक अटैक था। तो उस अटैक में जो शहीद हुए हैं या देश सीमा पर जो शहीद, हमको उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको तो और ज्यादा सम्मान रखना चाहिए, क्योंकि इससे देश के अंदर मैसेज जाता है। देखिए, जो घटनाक्रम 2008 में इंट्रोगेशन के दौरान जो उनके साथ घटित हुआ, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उसकी जांच चल रही है। ये कोर्ट का जब निर्णय आएगा उस वक्त डिसाइड होगा। लेकिन ठीक है, जो घट गया, जो चला गया, इसके बाद वो जो मरे हैं वो देश के लिए शहीद होकर मरे हैं। तो हमको करकरे हेमंत जी की नहीं, हमें देश के शहीद का सम्मान करना है। बिल्कुल ये पॉइंट है कि कोर्ट में पूरा मामला है, के बाद या जेल के समय देश के शहीद का सम्मान समय नहीं है मेरे पास माफी के साथ। मैं आप सबको रोक रहा हूं, कोर्ट का फैसला आ जाए उसके बाद टिप्पणी की जाए तो ज्यादा बेहतर है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।